नमस्कार दोस्तों, मैं वास्तु एक्सपर्ट और एस्ट्रोलॉजर चंद्र विनय शर्मा आप सभी का अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सब स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे। दोस्तों, बात करते हैं मीन लग्न की और अक्टूबर के महीने की। यूँ तो सभी के लिए ध्यान अति आवश्यक है, लेकिन अभी इस समय आपकी जो ऊर्जा है, आपकी जो मेहनत है, आपका जो पराक्रम है और आपकी जो समझ है वो केवल और केवल पैसे कमाने के लिए होनी चाहिए। और यही आपका इस महीने का डेस्टिनी है, या इस महीने का आप प्रतिफलन कह लीजिए कि पैसा कमाना ही आपका उद्देश्य होना चाहिए। और निश्चित ही जब आप इस दिशा में सोचेंगे और प्रयास करेंगे तो आपकी हर इच्छा फुलफिलमेंट होगी, ऐसा बृहस्पति चाहते हैं। राहु जरूर थोड़ी सी दिक्कत पैदा कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आपके प्रयास खाली नहीं जाएंगे और धन संबंधी आपकी सारी कोशिशें आपको सफल होगी। आपके जो साहस और पराक्रम है वो इस समय में आप हो सकता है कि कोई कोर्ट कचहरी या मुकदमे आदि से आप जुड़ना पसंद करें। लड़ाई झगड़े में आप थोड़े से इन्वॉल्वमेंट आपकी हो सकती है। आप किसी प्रकार से आप सुख सुविधा जो है वो आपके वर्क प्लेस पर, यानी आपके कहीं ना कहीं जो शुक्र हैं वो, अगर आप जॉब से रिलेटेड हैं, अगर आप नौकरी वगैरह करते हैं तो आपको वहाँ से सुख सुविधाएं आपको जुड़ सकती है। एक चीज़ और याद रखिएगा कि इस समय में अपने शौक़ को जीने के लिए आप कर्ज वगैरह लेने से बचें। ऐसा हो सकता है कि आपका मन करे कि मैं अपने इच्छाओं की पूर्ति के लिए मैं कुछ थोड़ा सा कर्ज ले लेता हूँ, लेकिन फिर ये कर्जें आगे चल के प्रॉब्लम हो जाती है, तकलीफ हो जाती है। इसीलिए अपने शौक़ों को जरूर जिंदा रखिए, अपने शौक़ों को जरूर जिए, लेकिन कर्ज उतना ही लीजिएगा जितना आप आराम से पटा सकें। बात करते हैं चौथे भाव की, जो हमारे सुख का है, हमारे मन की शांति का है, घर का है, परिवार का है, गाड़ी का है। यहाँ के स्वामी बुध सप्तम में बैठे हैं। निश्चित ही इस महीने आपके मन की जो शांति है, सुख है, वो या तो आपके जीवन साथी के साथ जुड़ा रहेगा या आपके बिजनेस के साथ जुड़ा रहेगा। बिजनेस में काम धाम अच्छा चलेगा तो आपके मन की शांति बनी रहेगी। जीवन साथी के साथ भी संबंध व्यवस्थित रखिए, बना के रखिए, बेहतर रखिए, तो मन की शांति या सुख आपको प्रॉपर वे पे मिलेगा। जहाँ तक मकान की बात है और आपके वाहन की बात है, उसकी भी फुलफिलमेंट इस समय में आपके जीवन साथी के माध्यम से ही आपका वो फुलफिलमेंट हो पाएगा। घरेलू जीवन में जो भी सुख सुविधा आपको चाहिए, जो भी आपको लग्जरी ऐड चाहिए, वो सब कुछ आपके जीवन साथी के माध्यम से इस महीने फुलफिल होने की पूरी संभावना है 19 तारीख तक। वहाँ के बाद हम चलते हैं पंचम भाव में। पंचम भाव आपका बेहतर है, संतान के लिए भी बेहतर है। बस ज़रूरत इस बात की है कि आप संतान से भी कहिए कि थोड़ा सा मेडिटेशन और ध्यान वो जरूर करें, और आपके लिए भी ये अति से अति आवश्यक है कि आप मेडिटेशन करें, ध्यान करें। आपका माइंडसेट सही रहेगा, विज़न क्लियर रहेगा और आपको हर चीज़ बहुत अच्छे ढंग से आप कर पाएंगे। बहुत जल्दी जो मन आपका चीज़ों से हट जाता है, या बहुत जल्दी आप वैचारिक रूप से अलग अलग बातें सोचने लगते हैं, ये आपके साथ भी नहीं होगा और आपके जीवन, आपके बच्चों के साथ, संतान के साथ भी नहीं होगा। रिलेशनशिप की बात करें, अगर प्रेम संबंधों की बात करें, तो ये अभी उतने बेहतर ढंग से काम नहीं कर रहा है, क्योंकि समय अभी उतना अनुकूल नहीं है। थोड़ा सा इंतज़ार करेंगे तो समय अनुकूल हो जाएगा। छठे भाव में चलते हैं, जो कि हमारे ऋण रोग शत्रु का होता है, जॉब का होता है, और वहाँ शुक्र विराजमान है, जो कि अष्टम के स्वामी हैं। अष्टमेश शुक्र का छठे में होना कहीं ना कहीं आपको जॉब सेक्टर में तकलीफ दे सकता है, चिंता और परेशानी दे सकता है, रुकावट बाधा दे सकता है। इसलिए बहुत संयम के साथ में इस महीने जॉब कीजिएगा। ऋण रोग और शत्रु को भी अवॉइड कीजिएगा। शत्रुता मोल लेके कोर्ट कचहरी मत कीजिएगा, क्योंकि ये आपके लिए तकलीफ दे हो जाएगा, क्योंकि अष्टमेश का होना ये आपको निश्चित तकलीफ देगा। और बीमारी से संबंधित कोई भी बात हो, आपको किसी प्रकार का तकलीफ हो, कष्ट हो, शारीरिक किसी प्रकार की व्याधि हो, तो जाके तुरंत डायग्नोसिस कराइएगा, ये बहुत ज़रूरी है। इसे हवा मत दीजिएगा, वरना ये आपके लिए दुखदायी हो सकता है, प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। और अष्टम भाव जो होता है वो चीज़ों को उसकी उम्र लंबी करता है, उसे इस्टेब्लिश करता है। तो अगर आपने अभी किसी बीमारी को होल्ड कर लिया, आपने दिखाने नहीं गए, तो वो आपकी बीमारी जड़ जमा लेगी और लंबे समय तक आपके साथ जुड़ जाएगी और आपको तकलीफ दे साबित हो जाएगी। इसीलिए
इस महीने ज़रा भी लापरवाही मत कीजिएगा। जो भी तकलीफ हो तुरंत डायग्नोसिस कराइएगा और डॉक्टर से दिखा के दवाई वगैरह लेके स्वस्थ होइएगा। बृहस्पति है, आपके कर्जे को बढ़ाने की कोशिश कर सकते हैं। बृहस्पति की दृष्टि है छठे भाव में, तो वो आपके कर्ज को बढ़ाने की कोशिश कर सकते हैं, शत्रुता को बढ़ाने की कोशिश कर सकते हैं। तो बेहतर होगा कि अवॉइड करें। जो बात मैंने आपसे पहले ही कही कि शौकों को पूरा करने के लिए आप कर्ज लेने की कोशिश कर सकते हैं। आपके साहस पराक्रम एकदम से बढ़ा हुआ होगा कि अरे मैं सब कर लूँगा, ले लेते हैं, हो जाएगा। लेकिन नहीं, बृहस्पति की दृष्टि है, बृहस्पति जहाँ देखते हैं वहाँ की चीज़ों को बहुत बहुत बढ़ा देते हैं। तो आपसे विनम्र निवेदन है कि अभी कर्ज वगैरह ना लें जब तक बृहस्पति की दृष्टि है, वरना ये बढ़ता ही चला जाएगा, आप इसे मैनेज नहीं कर पाएंगे। सप्तम भाव में सूर्य बुध की युति आपको वर्क प्लेस पर, आपके बिजनेस के जगह में, आप जो भी ट्रेडिंग करते हैं, दैनिक व्यापार करते हैं, रिटेल का बिजनेस करते हैं, उसमें बहुत अच्छी आपको सफलता मिलने वाली है। मान सम्मान शोहरत मिलने वाला है। जीवन साथी के जीवन में भी यही बात लागू होगी। आपके जीवन साथी के जीवन में भी मान सम्मान जैसी घटनाएं होगी, प्रसिद्धि बढ़ेगी, लेकिन स्वाभिमान भी बढ़ेगा, अहंकार भी बढ़ेगा। वाद विवाद बिल्कुल मत कीजिएगा जीवन साथी के साथ में, और इस बात को अवॉइड कीजिएगा। और चूँकि छठे भाव के स्वामी सूर्य पहले 17 तारीख तक आपके सप्तम में रहेंगे, यानी छठा भाव होता है वाद विवाद का भी, लड़ाई झगड़े का भी। तो जीवन साथी के साथ वैचारिक मतभेद होगा, लेकिन वाद विवाद को टालिएगा, लड़ाई झगड़े को टालिएगा, वरना ये अननेसेसरी आपको तकलीफ देगा। सप्तम में उपस्थित सूर्य बुध 19 को और सूर्य 17 को चले जाएंगे 8वें भाव में। इस महीने दोस्तों थोड़ा सा आपको ध्यान रखने की आवश्यकता पड़ेगी ही पड़ेगी, क्योंकि अष्टम भाव में 4 ग्रहों का उपस्थिति आपको थोड़ा सा इस महीने चिंता और परेशानी आपकी बढ़ा सकता है। कामों में रुकावट आ सकती है, बाधा आ सकती है, प्रॉब्लम्स आ सकती है। सूर्य के लिए बेहतर होगा कि सुबह उठ के सूर्य को जल दीजिए। सूर्य बुध आएंगे 17 और 19 तारीख को, उसके बाद आपको थोड़ा सा मेंटल प्रेशर आपका बढ़ सकता है। खासतौर पे जो लोग नौकरी करते हैं उन्हें तकलीफ हो सकती है, और मकान घर गृहस्थी के मामले में थोड़ी सी दिक्कतें आपको हो सकती है 19 तारीख के बाद। और मंगल यहाँ पूरे महीने रहने वाले हैं। मंगल धन भाव के स्वामी हैं और आपके भाग्य के स्वामी हैं। उसके स्वामी का 8वें में जाना ये थोड़ा सा आपके लिए ठीक नहीं है। इस महीने आपको धन को लेके और भाग्य को लेके आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम्स हो सकती है। लेकिन अगर आप सुंदरकांड का पाठ करते हैं, बजरंग बाण का पाठ करते हैं, हनुमान चालीसा करते हैं, हनुमान जी की साधना करते हैं, दर्शन करते हैं, तो आपको तकलीफ़ों में कमी आएगी। मीठे का दान करने से भी अच्छे रिजल्ट की प्राप्ति होगी। ज़मीन में सोने का अभ्यास करिएगा। ज़मीन में अगर सोते हैं तो जो ज़मीन होती है, भूमि, वो मंगल की कारक चीज़ होती है। तो आपको ज़मीन में सोने से मंगल बलवान होता है, तो इससे आपको काफ़ी तकलीफ में कमी आ सकती है। भाग्येश मंगल, फिर वही बात कि भाग्येश मंगल आगे चलें तो भाग्येश मंगल 8वें में बैठे हैं, तो इस महीने थोड़ा पिता को लेकर आपको केयरफुल होना चाहिए। भाग्य थोड़ा सा इस महीने साथ कम दे सकता है, या उन लोगों का साथ बहुत दे सकता है जो लोग 8वें भाव के काम करते हैं। अगर आप टैक्सेशन डिपार्टमेंट में हैं, आप रहस्यपूर्ण कोई भी काम करते हैं, वास्तु करते हैं, ज्योतिष करते हैं, न्यूमरोलॉजी करते हैं, ऐसे कोई भी हिडन वर्क करते हैं जो रहस्यपूर्ण होता है, ज़मीन के नीचे से कुछ खोजते ढूंढते निकालते हैं, आप वैज्ञानिक हैं, रिसर्चर हैं, CID CBI जैसे डिपार्टमेंट पे हैं, जो कुछ भी रहस्यपूर्ण होता है, छुपा हुआ होता है, हिडन होता है। 8वां भाव हमारा पाताल लोक होता है, शमशान घाट भी हम 8वें भाव से देखते हैं। तो यहाँ से जुड़ के कोई भी किए जाने वाला काम आपको अच्छी सफलता दे सकता है। भाग्य वहाँ पे ज़बरदस्त साथ देगा, लेकिन जो लोग इन कामों से नहीं जुड़े हैं उनके लिए फिर थोड़ी सी बाधा और दिक्कत देगा। मंगल के उपाय मैंने आपको बता दिए, उनको आप करते चलेंगे तो दिक्कतें नहीं आएगी। 10वां भाव एज यूजुअल आपका बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है। इस समय में किए गए आपके मेहनत प्रयास अपने स्तर पे काफ़ी सफल होंगे। भाग्य नैसर्गिक रूप से आपका साथ देगा, और जो भी आप काम करेंगे, नौकरी या बिजनेस, आपको सफलता लगातार आपको मिलती रहेगी। इस महीने भी ये क्रम जारी रहेगा। और दोस्तों यारों का जो भाव है, एकादश भाव, समाज, सोसाइटी, बड़े भाई बहन, ये वाला भाव थोड़ा सा अभी ठीक नहीं है। बेहतर होगा कि आप बहुत देख समझ के दोस्ती यारी पे समय दीजिए, या सामाजिक कामों में आप समय दीजिए। ये आपके लिए थोड़ा सा आकलन वाला समय है, थोड़ा सा देख समझ के कीजिए, लेकिन कीजिए जरूर, कटना नहीं है। आपको दोस्ती यारी के प्रति, समाज के प्रति जो उत्तरदायित्व आपके हैं वो आपको हर हाल में निभाने हैं। वो नहीं निभाएंगे तो आपको तकलीफ और ज़्यादा होगी, अदरवाइज़ आपको तकलीफ नहीं होगी।
और अगर खर्च की बात करते हैं तो फिर निश्चित ही आपके जो खर्च हैं वो सेहत से जुड़ के हो सकते हैं, और जो लोग विदेश से जुड़ के काम कर रहे हैं उनके लिए अच्छा समय है। आयात निर्यात का जो बिज़नेस करते हैं उनके लिए अच्छा समय है। जो लोग योगा ध्यान वगैरह करते हैं उसके लिए समय है। आप भी अगर योगा करते हैं, ध्यान करते हैं, तो फिर आपको तकलीफ़ कम से कम होगी, खर्च में कमी आएगी। इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ये भी एक सोल्यूशन है। तो इन्वेस्टमेंट करने से भी आपको काफ़ी हद तक आपको खर्च में कमी आती है, क्योंकि जो पैसा खर्च होने वाला था वो हमने इन्वेस्ट कर दिया। इस तरीके से आप इस महीने को सजा सकते हैं, संवार सकते हैं। मेरे वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय माता दी।